नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता और देवरानी जेठानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी जेठानी की शादी लगभग साथ में ही हुई थी। जेठानी को तो 1 साल के अंदर ही बेटा हो गया और कुछ समय बीतने पर दूसरा बेटा भी हो गया, लेकिन देवरानी के कोई भी संतान न हुई। इस बात से देवरानी बहुत दुखी रहती थी। अब तो गांव के लोग भी देवरानी को ताना मारते थे कि देखो, जेठानी के तो दो बच्चे हैं, लेकिन इसके अभी तक बच्चे नहीं हुए, यह तो बाझन है। देवरानी जब लोगों की ऐसी बातें सुनती तो उसे बहुत दुख होता और वह फूट फूट कर रोती रहती थी। इधर जेठानी को दो बच्चे होने पर बहुत ही घमंड हो गया। एक बार जेठानी अपने देवरानी से बोली कि छोटी, तुम मेरे बच्चों को मत छुआ करो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और तुम्हें बच्चों की क्या कदर होगी, इसलिए तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहा करो और लोग भी तुम्हें बाझन कहते हैं। तो देवरानी जेठानी की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। जेठानी कहती है, मैं क्या बताऊं, लोग तो तुम्हें बाझन ही कहते हैं, बस तुम मेरे बच्चों से दूर रहा करो। देवरानी यह बात सुनकर घर के अंदर चली जाती है। एक दिन की बात है, जेठानी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चली जाती है और बच्चे खेलते हैं। जब देवरानी बच्चों को खेलता हुआ देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और वह बच्चों से कहती है कि आओ बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। बच्चे भी अपने चाची के साथ खेलने लग जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। चाची के साथ खेलकर वह तीनों खेल ही रहे होते हैं। इतने में जेठानी आ जाती है और अपने देवरानी से कहती है कि मैंने तुमको मना किया था कि मेरे बच्चों को मत छूना, मेरे बच्चों से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। वह अपने देवरानी को बहुत बुरा भला कहती है। देवरानी को जेठानी की बात बहुत बुरी लगती है और वह घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। जंगल में बैठकर देवरानी बहुत रोती है। तभी वहां से शीतला माता की सवारी निकलती है तो शीतला माता देखती हैं और सोचती हैं कि घने जंगल में यह कौन स्त्री है जो इस तरह से रो रही है। शीतला माता एक बूढ़ी माता का भेष बनाया और वह देवरानी के पास गईं और देवरानी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और इतना क्यों रो रही हो। तब देवरानी ने कहा कि माई, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं, आप कहाँ जा रही थीं, वहाँ जाइए, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ। तब शीतला माता कहती हैं कि बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात है, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब वह कहती है, माँ जी, मेरा ऐसा दुख है कि कोई भी दूर नहीं कर सकता। फिर शीतला माता कहती हैं, नहीं बेटी, हर दुख का कोई ना कोई उपाय होता है, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। फिर देवरानी ने सारी बात उन बूढ़ी माई को बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताती हूँ कि तुम अब खुशी खुशी से घर जाओ और रास्ते में तुम्हें जो भी बच्चा मिले, छोटा सा बच्चा खेलता हो, जिसका मुंडन न हुआ हो, उनमें से किसी एक बच्चे के सिर के 4 बाल लाना। तब देवरानी ने कहा कि माँ जी, इससे क्या होगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी, तुम लेकर आना, इससे मैं कुछ उपाय करूंगी, कोई ऐसा यंत्र बनाऊंगी जिससे तुम्हें बेटा हो जाएगा और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। अब तुम खुशी खुशी से घर जाओ और कल बाल लेकर आना। बुढ़िया माई की बात सुनकर देवरानी खुशी खुशी घर वापस आने लगती है तो रास्ते में देखती है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उसने देखा कि जिन बच्चों का मुंडन नहीं हुआ था उनमें से किसी बच्चे की बाल तोड़ लूं।
लेकिन देवरानी की हिम्मत नहीं हुई। वह सोचने लगी कि अगर मैं इनके बाल तोड़ूंगी तो इन्हें कितना दर्द होगा और वह रोएगा, छटपटाएगा। मैं उसे दर्द नहीं दे सकती। और यही सब सोचकर वह बिना बाल लिए अपने घर को चली गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि मैं कल बुढ़िया माई से क्या कहूँगी। फिर उसने सोचा मैं कल बुढ़िया माई से जाकर कह दूंगी कि माई आप कोई दूसरा उपाय बताइए, मैं किसी छोटे बच्चे के बाल नहीं नोच सकती। फिर अगले दिन देवरानी फिर से जंगल में गई और उसे वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा, बेटी तुम बाल लेकर आई हो? तब देवरानी ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बाल तो लेकर नहीं आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी अगर तुम बाल लेकर नहीं आई हो तो मैं कैसे गांठ लगाऊंगी, कैसे तुम्हें बेटा होगा? तब देवरानी ने कहा, माँ जी मैं किसी भी बच्चे को दर्द नहीं दे सकती, किसी भी बच्चे के बाल नहीं नोच सकती, चाहे मैं बांझन ही क्यों ना रहूं। लेकिन मेरी वजह से किसी बच्चे को दर्द हो यह मैं नहीं कर सकती। भले ही मेरे बच्चे ना हों, लेकिन मैं किसी दूसरे के बच्चे को दर्द नहीं दे सकती। हे माई, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए। देवरानी की बात सुनकर शीतला माता बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह तो बहुत ही दयालु औरत है और इसका बच्चा नहीं है। इसका दिल तो ममता से भरा पड़ा है, इसको तो बच्चा अवश्य होना चाहिए। तब उन बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। साल भर के भीतर तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पति पहले से ज्यादा धन कमाने लगेंगे। तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बुढ़िया माई ने देवरानी को आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई का आशीर्वाद लेकर देवरानी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। कुछ समय बाद देवरानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद देवरानी ने सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। जब देवरानी के पुत्र हो गया और उसके पति भी अच्छा कमाने लगे तो देवरानी को उन बुढ़िया माई की बात याद आ गई। बुढ़िया माई चलते वक्त कहा था कि बेटी जब तुम्हें पुत्र हो जाए तो तुम शीतला माता का व्रत करना, क्योंकि शीतला माता की कृपा से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो देवरानी ने शीतला माता का व्रत किया। जेठानी जब देवरानी के घर आई तो देवरानी के बच्चे को देखा और उसके घर में सुख साधनों को देखा। तब जेठानी अपने मन में सोचने लगी, बच्चा तो बहुत सुंदर है। यह सब देखकर जेठानी को बहुत जलन होने लगी और वह अपने देवरानी से पूछती है कि छोटी, तुम्हें तो सब जगह दिखाया था, डॉक्टर हकीमों को भी दिखाया था, लेकिन सबने कहा कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे। फिर तुम्हारा यह बच्चा कैसे हो गया? तो देवरानी ने सारी बात अपने जेठानी को बताई और कहा, शीतला माता की कृपा से ही मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। देवरानी की बात सुनकर जेठानी सोचने लगी कि यह बुढ़िया माई की कृपा से ही इसके यहाँ अमीरी आई है और इसे बच्चा भी हो गया है। अब तो इनका मान बढ़ेगा और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस प्रकार वह मन में सोचती है कि अब मैं भी बुढ़िया माई के पास जाऊंगी और मैं भी अन्य धन बेटा मांगूंगी। बुढ़िया माई को क्या पता कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं। फिर जेठानी जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। शीतला माता तो सब जानती हैं। शीतला माता समझ गई कि यह तो बहुत ही छल कपट वाली औरत है और वह वहाँ प्रकट हो गई और जेठानी से पूछने लगी कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब जेठानी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं। मुझे लोग बाझन कहते हैं और मेरे पति भी कम कमाते हैं। मुझे बहुत दुख है। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम उसे पूरा करना। तब जेठानी कहती है, हाँ हाँ माँ जी बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम जाओ, रास्ते में बच्चे खेलते हुए दिखेंगे तो किसी ऐसे बच्चे का
जिनका मुड़न न हुआ हो उसकी 4 बाल लेकर आना, तो उन बालों से मैं तुम्हारे लिए एक यंत्र बना दूंगी, उससे तुमको बहुत सुंदर सा बेटा पैदा होगा। जेठानी बहुत खुश हो गई और वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी, मैं कल बाल लेकर आ जाऊंगी। घर लौटते समय उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। उसने एक छोटे से बच्चे को उठाया जिसका मुड़न नहीं हुआ था, उसे अपने गोद में बैठाकर उसके बाल नोचने लगी। जेठानी ने उस बच्चे के मुट्ठी भर बाल नोच लिए। बच्चा बहुत रोया, बहुत छटपटाया, उसके सिर से खून भी निकलने लगा, लेकिन जेठानी को दया नहीं आई और वह बाल लेकर खुशी खुशी घर चली गई। और दूसरे दिन सुबह होते ही खुशी खुशी बाल लेकर जंगल में गई तो उसे वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बाल लेकर आई हो? तो जेठानी ने कहा, हाँ माँ जी, मैं बाल लेकर आ गई हूँ। माँ जी, आपने तो 3-4 बाल मांगे थे, लेकिन मुझे बहुत ही सुंदर बेटा चाहिए, इसलिए मैं मुट्ठी भर बाल लेकर आई हूँ। यह सुनकर शीतला माता को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में आकर बोली, अरे तू तो बहुत ही दुष्ट औरत हो, पापनी हो। शीतला माता ने कहा, तुम्हें उस बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी ममता नहीं है। तुम कैसी औरत हो जो तुमने उस बच्चे को दर्द दिया? तुम्हें उस बच्चे का दर्द नहीं दिखा, उसके मुट्ठी भर बाल खींच कर लाई। तुम्हें बच्चा चाहिए, इसलिए तुमने दूसरी माँ के बेटे को इतना दर्द दिया। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम उस माँ से पूछो जिसके बेटे को तुमने इतना दर्द दिया है, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। जेठानी को बुढ़िया माई की बात सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह कहने लगी, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि एक छोटे से बच्चे के बाल लेकर आना, और अब आप ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। शीतला माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी नज़र से दूर हो जाओ। तो जेठानी को गुस्सा आता है और वह कहती है, अरे बुढ़िया माई, आप कैसी बातें करती हैं? आपने हमारी देवरानी को तो इतना सुंदर सा बच्चा दे दिया, उसी ने हमें आपके पास भेजा है, मैं उसी के कहने पर आपके पास आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने तुम्हारी देवरानी से भी 4 बाल लाने को कहा था, लेकिन वह बाल को लेकर नहीं आई। उसने कहा, मेरे बच्चे हों या ना हों, लेकिन मैं किसी के बच्चे को दुख नहीं दे सकती हूँ, दर्द नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था और मेरे आशीर्वाद से ही उसको बच्चा पैदा हुआ है, ना कि किसी के 4 बाल से। अब तुम जाओ यहाँ से। जेठानी बहुत दुखी हो गई और वह वहाँ से चली गई। इधर शीतला माता जेठानी के व्यवहार से बहुत ही दुखी थीं, बहुत ही क्रोधित थीं। शीतला माता ने कहा, इसने एक बच्चे को दर्द दिया है, अब मैं भी इसे इसकी सजा जरूर दूंगी। जब जेठानी घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे मरे पड़े हैं। जेठानी को बहुत दुख हुआ। वह सर पीट पीट कर रोने लगी और मन में सोचने लगी, वह बुढ़िया माई जरूर कोई देवी हैं, वह कोई साधारण औरत नहीं है। उन्हीं की कृपा से मेरी देवरानी को बेटा हुआ और वह इतनी अमीर हो गई, और उन्हीं के क्रोध के कारण मेरे बेटे मर गए और मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया। वह दौड़ी दौड़ी जंगल में गई और बुढ़िया माई को याद करके वहीं बैठकर रोने लगी। तभी बुढ़िया माई वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अब यहाँ क्या करने आई हो? तब जेठानी ने कहा, हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप मुझे भले ही कुछ ना दो, लेकिन जो मेरा था वह मुझे वापस कर दो। हे माँ, मेरे दोनों बेटे मुझे वापस कर दीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, क्यों, तुम तो कह रही थी कि मैं बाझन हूँ। तब उसने कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे बच्चे थे उन्हें मुझे दे दीजिए। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। हे माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जेठानी की ऐसी करुणा सुनकर ममतामयी शीतला माता को उस पर दया आ गई और शीतला माता ने उसे आशीर्वाद दिया और सब कुछ ठीक हो गया। फिर शीतला माता ने कहा कि देखो, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
उसने शीतला माता से क्षमा याचना करी। शीतला माता का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ गई। उसने देखा उसके दोनों बच्चे जीवित हो गए हैं और घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। वह बहुत खुश हुई। अब जेठानी भी देवरानी की तरह नित नियम पूजा पाठ करने लगी। शीतला माता का व्रत आया तो शीतला माता का व्रत किया। शीतला माता की कृपा से देवरानी और जेठानी खुशी खुशी से रहने लगी। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो।